नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। एक बार पुनः सबरंग परिवार में, सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत, अभिनंदन। बहुत खुशी होती है हर रोज़ सवेरे सवेरे आप सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर। भले इन आँखों से हम आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मन से महसूस ज़रूर कर पाते हैं, और ये महसूसता सचमुच बहुत सुख देती है। मित्रों, बहुत जनरल सी बात है कि जब हम मुस्कुराते हैं ना, तो लोग ऑटोमेटिक हमारी ओर आकर्षित होते हैं। और शायद यही कारण है कि एक छोटे बच्चे के पास लोग खींचे चले जाते हैं, और कारण यही है उस बच्चे की मीठी सी प्यारी सी मुस्कान, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो क्यों ना हम भी सारे दिन भर में जिनसे भी मिले मुस्कुराते हुए मिले, जिनसे भी बात करें मुस्कुराते हुए बात करें, क्योंकि ये मुस्कुराहट एक ऐसा उपहार है जिसमें देने वाले का कुछ कम नहीं होता और लेने वाला निहाल हो जाता है। तो मित्रों, ऐसे ही मुस्कुराते हुए मीठी मुस्कान के साथ लिए चलती हूँ आपको आज के पहले सेगमेंट, आज का सुवाक्य की ओर। सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच जिंदगी बिगाड़ देती है। हमारे जीवन के अंदर दोनों का कितना बड़ा महत्व है। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि कुछ क्षण तक अगर हम खराब सोचते हैं तो उसका कितना अधिक नुकसान हमारे जीवन में, हमारे मन पर और हमारी सेहत पर भी होता है। उसी प्रकार से जैसे कि खराब पानी पीने से होता है, हम अपने जीवन में हर पल हमारी सोच पर ध्यान दें। अगर वो नकारात्मक हो जाती है और अगर वो व्यर्थ हो जाती है, तो उसे वश में करने का एक ही तरीका है आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन और राजयोग मेडिटेशन। इसे आप प्रतिदिन करें और अपनी सेहत को और अपने मन को और अपनी सोच को स्वस्थ रखें। ओम शांति। मित्रों, अभी कुछ ही दिनों पहले एक मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक एक्टिविटी के द्वारा एक बहुत सुंदर समझ सभी को दी गई। 2 टेबल्स रखे थे और दोनों टेबल्स के ऊपर एक एक एप्पल रखे थे। एक टेबल का एप्पल बिल्कुल खराब सड़ा हुआ था और दूसरे टेबल पर रखा हुआ एप्पल बिल्कुल फ्रेश था। जिस टेबल पर वो खराब सड़ा हुआ एप्पल था, उस टेबल पर लिखा हुआ था, जब आप दूसरों की सुनते हैं तब। और जिस टेबल पर फ्रेश एप्पल रखा था, उस पर लिखा था, जब आप खुद की सुनते हैं और ईश्वर की सुनते हैं तब। कहने का भाव है कि जब हम लोगों की सुनना शुरू कर देते हैं, लोगों की मानना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारे व्यर्थ, नकारात्मक, यूजलेस विचार, यूजलेस बातें हमारे मन में घर कर लेती है, जो हमें आंतरिक रूप से अस्वच्छ बनाती है। लेकिन जब हम अपने आप की सुनते हैं, जब हम परमात्मा की सुनना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जीवन संवरने लगता है। इसीलिए मित्रों, बड़ों ने ठीक ही कहा है, भले सुनो सबकी, लेकिन करो वही जिसकी परमिशन हमें स्वयं भगवान देते हैं। तो मित्रों, इस बात पर हम सभी ज़रूर ध्यान दें। इसी सुंदर बात के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। एसिडिटी बहुत कॉमन टॉपिक है, क्योंकि समर्स हैं, सो समर मीन्स एसिडिटी। तो हमें वैसे पता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हम खाते हैं जिससे हमको एसिडिटी होती है, पर फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कुछ टिप्स हैं जिसको हम थोड़ा तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, जो खाने से आपको एसिडिटी होती है। स्पेशली टी एंड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट करती है, तो हमें ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। और स्पेशली जो है रॉ मैंगो, कच्चे आम, इमली, इस टाइप की चीज़ें भी काफ़ी एसिडिटी क्रिएट करती। जो भी खट्टे फल हैं, खट्टी चीज़ें हैं,
एसिडिटी क्रिएट करती है। बहुत ज़्यादा नमक यूज़ करना गर्मियों में वो भी एसिडिटी क्रिएट करता है, और डेफिनेटली स्पाइसेस, चिलीज़ ये तो करते ही हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करना चाहिए कि एक ड्रिंक है जिसमें हम सौंफ, कईयों को लेकिन सर्दी भी कर देता है, तो थोड़ा ध्यान रखें, अगर सौंफ आपको सर्दी कर रहा है तो आप सौंफ यूज़ ना करें, और नहीं तो आप सौंफ, जीरा और साबुत धनिया, ये तीनों को सोक कर लें 1 घंटे पहले, और फिर जब आपको नाश्ता करने के 45 मिनट्स पहले आपको ये ड्रिंक लेना है, फिर उसमें पानी डाल दो, और फिर दोपहर में जब आप खाना खाएंगे तो फिर 45 मिनट्स पहले ये ड्रिंक पी लीजिए। फिर उसके बाद रात में एक बारी इसमें पानी डाल दो, फिर दोपहर में जब आपने पी लिया वो पानी, फिर से उस पर पानी डाल करके आप शाम को फिर लास्ट जब आप डिनर करेंगे तो फिर 45 मिनट्स पहले उसको ले लीजिए। और हो सके तो आप अपना डिनर जो है 7 o'clock तक कर लें, मतलब बिफोर सनसेट वैसे तो मैं कहती हूँ, पर ओके फाइन, 6:30-7 बजे तक मैक्सिमम डिनर आप कर लें। तो आप ये करेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओम शांति। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि मौन रहना भी एक बहुत सुंदर जवाब है। यदि कोई व्यक्ति खाली बर्तन लेकर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ मांगने ही आया है। हो सकता है वो सब कुछ बांट कर आया हो, वो सबको तृप्त करके आया हो। मित्रों, जो व्यक्ति चुप रह सकता है वो व्यक्ति बोल भी सकता है। तो मौन रहना, चुप रहना, ये कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की समझदारी का प्रतीक है। वो सभी परिस्थितियों को देखते हुए, बातों को देखते हुए, रिश्तों की अहमियत को समझते हुए मौन है, चुप है। तो हम भी इस चीज़ को ज़रूर डिसाइड करें, जहाँ अपनी बातें रखनी है कम शब्दों में उसे ज़रूर रखें, लेकिन जहाँ हमें चुप रहना है, हमें मौन में रहना है, वहाँ मौन में रहकर बातों को क्रॉस करें, परिस्थितियों को क्रॉस करें। तो इसी सुंदर समझाने के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। Today we are more than 1,200 people, company based out of Noida, and we are serving the companies worldwide. अगर हम अपने आप को समझ सकें, मतलब कल जो एक इंटरेक्शन था इन द कॉन्फ्रेंस हियर एट द आबू रोड, उसमें एक चीज़ बोली गई थी कि भाई आपसे इंट्रोडक्शन करते हैं तो आप बोलते हो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जबकि यू आर जस्ट एन आत्मा जो कि एक शरीर के अंदर है, जो शरीर थोड़े टाइम के लिए है। तो हम लोग अपने आप को कितना जानते हैं, आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू बीइंग हियर। सो ऑल दैट यू आर गेटिंग टू लर्न हियर, विच इज समथिंग दैट यू डोंट गेट टू लर्न इन स्कूल्स और कॉलेजेस। और मुझे तो एक चीज जो बहुत अच्छी लगी वो ये है कि आप जैसे यहाँ का जो इनका कैंपस है अपना बीकेएस का, amazing campus, beautiful facility, everything is working at its own, at you know, such a streamlined process that they've put together. It was hard for me to see 20,000 or 40,000 people's food cooked in less than 2 hours. तो मेरा सोचना उसमें ये है कि you just need to communicate it to anybody that you are interacting, and you have to tell them that अगर हमारी मीटिंग का टाइम 4 से 5 होता है और मतलब if it goes beyond 1 hour, then you will hear some music, and that music is basically to re-energize ourselves and to take a break, and you know, traffic light वही जो concept है। तो I think people will benefit from it, because आज की तारीख में हो ये रहा है कि जो काम 8 घंटे करना चाहिए वो 12 घंटे चल रहा है, जो चीज़ जल्दी हो जानी चाहिए वो टाइम ज़्यादा ले रही है, और वो इसलिए ले रही है बिकॉज जो हमारे दिमाग में ना एक चीज एक तरीके से नहीं चल रही है, मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं। तो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड दीज काइंड ऑफ आइडियाज वुड डेफिनेटली हेल्प अस टू कंट्रोल अवर थॉट्स। कहते हैं फोकस ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ, नॉट ऑन प्रूविंग योरसेल्फ, अर्थात अपना ध्यान अपनी उन्नति पर लगाएं, अपने आप को साबित करने में नहीं।
मित्रों, एक बात ये भी है कि जब हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, तो हमें अपने आप को साबित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। अभी इस बात की चेकिंग हम कैसे करें कि हमारे द्वारा किया गया कर्म या हमारे मन में आने वाले विचार वो अच्छे हैं या नहीं। इसकी एक सुंदर सी विधि आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगी कि कोई भी विचार करने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले एक बार अपने आप से ज़रूर पूछिएगा कि क्या मेरा ये विचार, मेरा ये कर्म ईश्वर पिता को पसंद आएगा। यदि मन कहता है कि हाँ, ईश्वर इसे बहुत पसंद करेंगे, ये देखकर, ये सुनकर बहुत खुश होंगे, तो समझ जाइएगा कि वो कर्म अच्छा है, वो विचार अच्छे हैं। लेकिन इस बात की चेकिंग बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से हमें करनी है। तो मित्रों, इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। मम वर्तमान वर्तन्ते, इसके शब्दशः अर्थ जो मेरे मार्ग पर चलता है या मेरे ओर प्रशस्त होता है या अग्रसर होता है। देखिए, मानव जीवन में जन्म जन्मांतर से कर्म और कर्म फल के चक्कर में हम आते आए हैं। तो जीवन में दो मार्ग प्रशस्त है, एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग। हम सोचते हैं ज्ञान मार्ग माना संन्यास मार्ग, कर्म मार्ग माना कर्म क्षेत्र। लेकिन परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन में कर्म में रहते ज्ञानी बन सकते हैं, ज्ञान मार्ग पर चलते कर्मयोगी बन सकते हैं। दोनों मार्गों को साथ में लेके चल सकते हैं, दोनों एक ही मार्ग में प्रशस्त हो सकते हैं। इसलिए मन की उलझनों से मुक्त होकर कर्म को योग कैसे बनाए, इसकी सोच में अगर हम लगे रहे, हमारे विचार अच्छे हो, आत्मभाव से भरे हुए हो, देह भाव से मुक्त हो, पर चिंतन से मुक्त हो और परमात्मा की याद सदैव हमारे साथ रहे, तो हमारा कर्म योग हो जाएगा। अर्थात कर्म और ज्ञान दोनों का मिलाकर बहुत सुंदर पथ पर हम चल सकेंगे, जिसका लक्ष्य परमात्मा है। लेकिन परमात्मा लक्ष्य ही नहीं है, परमात्मा साथी है। जब परमात्मा को साथी बनाकर चलते हैं तो हम परमात्मा जहां हमें ले जाते हैं, अपनी घर की ओर, वहां हम पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि कर्म को योग में बदलते हुए ज्ञान मार्ग पर अग्रसर हो और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति करें। किसी ने कहा कि जब हम लोगों को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं तो हमारा जीवन सहज बन जाता है। मित्रों, इस बात के साथ मैं और एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगी 3A के फॉर्म में। केवल स्वीकार करना या एक्सेप्ट करना ही नहीं, बल्कि एक्सेप्ट के साथ साथ अवॉइड करना और साथ साथ अप्रिशिएट करना। तो एक्सेप्ट, अवॉइड और अप्रिशिएट। जिन लोगों को स्वीकार करना है, स्वीकार करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जीवन में जो व्यर्थ ही हमारे संबंध में होते हैं, तो ऐसे लोगों को अवॉइड भी करना सीखें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे दिन भर में हमारी बहुत मदद करते हैं, हमारी बहुत सहायता करते हैं, हमारे बहुत काम आते हैं और दिल से हमें सहयोग देते हैं। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना भी सीखें, उनकी प्रशंसा करना भी सीखें। तो एक्सेप्ट, अवॉइड, अप्रिशिएट, इन तीनों शब्दों को हम अपने जीवन में ज़रूर उतारें। आप सभी का जीवन सदा ही खुशियों से, सुख और शांति से भरपूर रहे, सराबोर रहे, यही पूरा सबरंग परिवार कामना करता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।